हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर है, उसके जियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसका फर्स्ट पेपर हम लोगों ने अपलोड कर दिए। सेकंड पेपर की हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। जो सेमेस्टर सिस्टम था वो अलग था, इस ईयर जो लागू किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, और जो पिछले ईयर के एक्स स्टूडेंट्स थे उनका जो पेपर लगेगा वो पिछले ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लगेगा, जो तीनों पेपर्स हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। जो ये पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 33 नंबर का होता है सेकंड पेपर भी, और फर्स्ट पेपर भी 33 नंबर का होता है, और थर्ड पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो होता है 34 नंबर का। इसकी टाइमिंग ड्यूरेशंस की हम लोग बात करते हैं तो टाइमिंग ड्यूरेशंस होता है 3 आवर्स का। कितना? 3 आवर्स का। और ये पेपर कौन सा है? सेकंड है पेपर कौन सा है? सेकंड, पेपर सेकंड की हम लोग बात करें। बीएससी फर्स्ट ईयर ओनली एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन 2024। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम लोग सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको हम लोग देखते हैं। इसमें बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों को बताइए या वर्णन कीजिए कार्यों का। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, और एक इसके अंदर शूज लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसके अंदर देखो कि क्या रहता है कि सबसे पहले हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया थी, उसके बारे में सबसे पहले किसने खोजा था और इसका नामकरण किसने दिया था, तो उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा इसकी। और इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा इसमें। और इसके जो फंक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से पावर हाउस की तरह काम करता है, शक्ति गृह कब बोला जाता है इसको। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सर्वप्रथम है तो वो देखा किसने था? फ्लेमिंग ने देखा था। और जो सी बेंडा, जिसको कॉल बेंडा बोला जाता है, और उसने इसका नामकरण दिया था। इसके बाद में बात करते हैं ईआर की, अंतःपृथ्वी जालिका की संरचना व कार्य पर टिप्पणी लिखिए। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रुथलेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी और खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका बोला जाता है। अब इसके अंदर देखो कि जो अंतःपृथ्वी जालिका है उसका स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात कर ली, क्योंकि ये क्या होता है कि जो केंद्रक होता है ना, जैसे ये सेलक है, ओके, ये सेल के अंदर ये केंद्रक है, सेंटर के अंदर। तो ये क्या रहता है, एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है बनी हुई, केंद्रक से सटी हुई अवस्था के अंदर इस तरीके से। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके ऊपर? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस तरीके से राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। और राइबोसोम्स भी किसके ऊपर पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं ओनली फॉर खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका होती है उसके ऊपर पाए जाता है, रुथलेस के ऊपर। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो ईआर होती है, अंतःपृथ्वी जालिका होती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो पोर्टर थे 1945 में उन्होंने बताया था, और उसके साथ थे थॉमसन और केमल। और इसके बारे में सबसे पहले जो इसकी स्ट्रक्चर थी तो उसके बारे में, और अंतःपृथ्वी जालिका थी तो उसका नामकरण किसने दिया था? पोर्टर ने नामकरण इसका दिया था। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, गोल्जी काय की संरचना एवं कार्यों को बताइए। तो गोल्जी बॉडी होती है, उसकी संरचना के बारे में बताना पड़ेगा और उसके फंक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है पक्षमाप एवं कशाप पर लघु टिप्पणी लिखिए। और शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें राइबोसोम। अब राइबोसोम होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से इसमें 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसको 70s प्रकार के राइबोसोम्स बोला जाता है, और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके अंदर भी देखो, जो राइबोसोम्स है तो राइबोसोम के अंदर भी क्या रहता है कि जो रॉबिन्सन और ब्राउन था उन्होंने प्लांट सेल के अंदर देखा, रॉबिन्सन और ब्राउन ने कहां पे देखा? प्लांट सेल्स के अंदर देखा। और जो
पेलेड थे, उन्होंने एनिमल सेल्स के अंदर इसकी खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है वो किस प्रकार से डिफरेंट होता है इनके अंदर। उसके बाद में है सी सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है तारकाई जिसको बोला जाता है, तो तारकाई का टी बोवेरी जिसको कहा जाता है साइंटिस्ट को, उन्होंने इसका नामकरण दिया था और इसकी खोज की थी वॉन बेंटेन ने। किसने की थी? वॉन बेंटेन ने। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का प्रसारण एवं विसरण। इनके अंदर डिफरेंस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है डीएनए की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में समझाई गई। इसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें कोशिका चक्र, जो सेल साइकिल होती है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके अंदर इंटरफेज और एम फेज के बारे में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है बी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में इसमें बताना पड़ेगा। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं विथ डायग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट है सी आरएनए के प्रकार। आरएनए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स बताने पड़ेंगे। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इसके बाद में है आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट होता है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, कोडोन के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट है ई प्रोटीन संश्लेषण। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसकी प्रोसेस बताना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है इस यूनिट के। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है लैम्ब्रुस व पोलिटीन गुणसूत्र। इसके बाद में बी है टीआरएनए की संरचना एवं कार्य। सी है ओकाजाकी खंड। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। डी है ट्रांसक्रिप्शन, और ई है लास्ट इस यूनिट का क्वेश्चन केंद्रक व न्यूक्लियोलस की संरचना व कार्य। तो इनके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट की हम लोग बात करते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जो मेंडल ने नियम दिए थे तो उनके बारे में, तीनों नियमों के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है बहुयुग्म विकल्पी किसे कहते हैं, यानी कि बहुयुग्म विकल्पी होता है वो किन्हें कहते हैं। मानव में एबीओ रक्त समूह के संदर्भ में इनकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें टर्नर सिंड्रोम। बी है एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। नेक्स्ट है सी संपूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जिसको कहा जाता है। और डी है इसमें जीन विनिमय। और लास्ट है इसमें, इसके अंदर ई है लास्ट। ई के बारे में हम लोग बात करते हैं बहुजीन व वंशागति या मात्रात्मक वंशागति। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है डाउन सिंड्रोम। बी है इसमें सुगुणिता व असुगुणिता के बारे में लिखिए। सी है बहुयुग्म विकल्पी वंशागति। और इसमें है नेक्स्ट गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का ड्रोसोफिला में सहलगनता। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूनिट थर्ड की।